आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हम अनुग्रह के सुसमाचार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुसमाचार ही एकमात्र वो चीज है जो लोगों को बदल सकती है। साथ ही आपकी आशीषें और आपके श्राप दोनों शामिल हैं अनुग्रह के सुसमाचार को समझने के लिए। आपके जीवन की गुणवत्ता, आप कितने आशीषित हैं, बहुत ज्यादा निर्भर करता है, दरअसल पूरी तरह निर्भर करता है व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में आपकी समझ के ऊपर। और बाइबल बहुत ही स्पष्टता से कहती है कि गलातियों 1 में पौलुस ये कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो गौर करें, सच्चा सुसमाचार क्या है? मसीह का अनुग्रह। और ही प्रकार का सुसमाचार क्या है? कोई भी सुसमाचार जो परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है, पर वो दूसरा सुसमाचार नहीं है। बात यह कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। गलातियों के संदर्भ में मसीह के सुसमाचार को क्या बिगाड़ रहा है? बस व्यवस्था का यहां दाखिल होना ही ये मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। वचन 8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुम्हें सुनाया है तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो दोहरा श्राप होता है उस हर किसी पर। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप में से कुछ कह रहे हैं पास्टर प्रिंस ये प्रचारकों के लिए है जो प्रचार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं सहमत हूं कि ये प्रचारकों के लिए है, पर आप में से कुछ प्रचार कर रहे हैं ब्लॉगिंग के द्वारा, आप में से कुछ साझा करके भी प्रचार कर रहे हैं। तो जिस पल आप प्रचार करना और साझा करना शुरू कर देते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सच्चा सुसमाचार ही साझा करें। आप में से कुछ विश्वासी के तौर पर प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं श्राप के अधीन हो सकता हूं? हाँ, नए नियम का श्राप यह संभव है क्योंकि पौलुस कहता है, हालांकि हम वो स्वयं को भी शामिल करता है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सामर्थ्य दिखाना चाहूंगा और ये मेरे उपदेश का सार है या हड्डी का गुदा है। ये गलातियों 3 में, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। विषय वस्तु ये है, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। अन्य जातियों को, हम सब जो गैर यहूदी हैं, पुराने नियम में परमेश्वर के लोग यहूदी लोग थे, तो उस समय कोई भी जो यहूदी नहीं होता था उसे अन्य जाति माना जाता था। तो हम सब अन्य जातियां थीं। आमीन। पर बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम, इससे कहीं पहले जब इजराइल की जाति बनी, क्योंकि वो सब अब्राहम के वंश से आए हुए थे, अब्राहम ने परमेश्वर द्वारा उसे प्रचारित किया, सुसमाचार सुना, और परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में इसको पहले से ही देखकर कि परमेश्वर हम सबको विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएंगे, परमेश्वर हम सबको विश्वास द्वारा धर्मी ठहराएंगे। तो विषय वस्तु है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। फिर वचन 9 में लिखा है, जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी इब्राहिम के साथ, जी हां, इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। तो जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। विश्वास की यहां इसी संदर्भ में व्याख्या होनी चाहिए। ये क्या है? विश्वास द्वारा धार्मिकता। वो जो विश्वास करते हैं कि वो विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं वो आशीष पाते हैं, विश्वासी इब्राहिम के साथ। तो या तो आप विश्वास में जाएं, या दूसरा पर्याय यह है कि विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। ये देखिए, तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन हैं। विश्वास के अधीन लोग आशीषित हैं, या वो सब लोग श्राप के अधीन हैं जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं। जी हां, जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। वो जो विश्वास के अधीन है वो आशीषित हैं, जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं। यहां ये नहीं लिखा है कि व्यवस्था को तोड़ते हैं, वो जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं। जिस पल आप धार्मिकता में या पवित्रता में अपनी स्थिति रखते हैं व्यवस्था पर आधारित, तो आप श्राप के अधीन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर बात करनी है, वरना व्यवस्था को श्राप देगी। ये देखिए, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, जिनमें विश्वासी भी शामिल है, तो जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है। कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता है। कितनी बातें? व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सारी की सारी बातें करने में स्थिर नहीं रहता। यदि आप व्यवस्था पालन में विश्वास रखते हैं, ऑलराइट, अच्छा है, पालन करते रहिए, वरना आप श्राप के अधीन होंगे। इस वचन पर आधारित एकमात्र यही तरीका है जो व्यवस्था के अधीन है
कि वो श्राप के अधीन न रहे। वरना यदि आप व्यवस्था पर अपनी स्थिति रखेंगे, व्यवस्था की जमीन पर, बैंग, आप श्राप के अधीन हो जाएंगे जब तक कि आप हर चीज का पालन नहीं करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकाश की आत्मा इसी समय प्रवाहित हो। और मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार ये गैर मसीही एक मसीही के मुकाबले आसानी से विश्वास करता है, क्योंकि एक मसीही हमेशा इसके प्रति सचेत रहता है कि उसमें कहां कमी रह गई है, उसने क्या गलत किया है, उसने क्या सही नहीं किया है। क्या सही किया है पर वो काफी नहीं है। वो खुद के प्रति सचेत है, सचेत है, सचेत है। जबकि एक गैर मसीही इस तरह का उपदेश सुनते हैं, वो विश्वास करते हैं, बैंग, वो चंगे हो जाते हैं, बैंग, वो आशीषित हो जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, इसका संबंध है आपके आशीष और आपके श्राप से। इससे पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा श्राप के बारे में पढ़ूं। मैं पूरा व्यवस्था विवरण 28 नहीं पढ़ सकता क्योंकि समय बहुत कम है। मैं आपको कुछ सैंपल देने वाला हूं, ओके? मुझे चिंता है कि अगर मैं ये करता हूं, मैं इसे पढ़ता हूं, इसमें से थोड़ा भी सैंपल के रूप में, अंत में आप कहेंगे, ओह भाई, आप शायद मुरझाने लगेंगे, ठीक है, मुरझाए फूल की तरह। तो उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं, गलातियों 3:13 प्लीज। मसीह, चलो साथ में पढ़ते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। ओके, रुक जाइए। मसीह श्राप बना, इस तरह उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब दिखाता हूं व्यवस्था विवरण 28। आशीष यदि आप व्यवस्था का पालन करते हैं, श्राप अगर आप इसे तोड़ते हैं। आपको अंदाजा देने के लिए कि क्या मायने होते हैं आशीषित होने के और क्या मायने होते हैं श्रापित होने के। अगर आप उस जमाने में आप आज्ञाएं पालते, परमेश्वर कहते हैं ये आशीषें तुम्हें प्राप्त होंगी। आप जानते हैं आशीषों पर कितने सारे वचन हैं? आपको पता है कितने वचन हैं? 14 वचन, 10 और 4। क्या आप जानते हैं उसी अध्याय में कितने सारे वचन हैं? अगर आप आज्ञाएं तोड़ते हैं, आप जानते हैं वहां श्राप पर कितने सारे वचन हैं? 54 वचन, 40 और ज्यादा, 40 और ज्यादा। चलिए पहले आशीषों की ओर देखते हैं, ठीक है? मैं सभी आशीषें नहीं पढ़ सकता, मैं आपको कुछ सैंपलिंग दूंगा। अगर आप सब आज्ञाएं पालते हैं तो धन्य है नगर में आप, धन्य है आप खेत में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं रियल एस्टेट एजेंट कहेंगे लोकेशन, लोकेशन, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम आशीषित हो तो तुम हो सकते हो एक गांव में या एक नगर में, तुम शहर में हो सकते हो और तुम आशीषित रहोगे। आशीष जगह पर नहीं है, यह आप पर है। और फिर यहां लिखा है धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। इसमें शामिल है आपकी सेहत जो आपके शरीर से निकलती है, इसमें शामिल है आपके बच्चे। धन्य हो तेरी संतान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डॉक्टर क्या कहते हैं, धन्य हो आपकी संतान। डॉक्टर कहेंगे या टीचर कहेंगे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा बच्चा बहुत मंद है, तुम्हारा बच्चा ये है वो है। मेरा बच्चा आशीषित है, मेरे शरीर का फल आशीषित है, ठीक है? मैं आपको श्राप की सैंपलिंग दूंगा। किसी भी तरह हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो हम उन श्रापों को लेंगे जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और जो हमारे परिवार से संबंधित है, जो कि हमारी आपूर्ति से संबंधित है और जो आपके मन की मनोदशा से संबंधित है, आपकी शांति से। हम उसकी एक सैंपलिंग लेंगे। पहले रोगों के क्षेत्र में मत भूलिए मसीह ने क्या किया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। तो ये आपकी मदद करेंगे जब आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है? तभी मैंने इसे पहले पढ़वाया था। यहोवा तुझे क्षय रोग और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से मारेगा। अब यहां पर इब्री में क्षय है फेफड़ों की बीमारी। जी हां, दरअसल यह है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। खैर, हम उससे छुड़ा लिए गए हैं, ठीक है? नीचे आइए, रोगों की सूची पहले। यहोवा तुझे मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दांत की खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा, तू चंगा ना हो सकेगा। पर पास्टर, मेरा रोग बहुत ही अलग है पास्टर। नीचे आ जाइए। तो यहोवा तुझे और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वो दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। वो काफी भयंकर रोग होंगे जो बढ़ते ही जाएंगे। उसे यहां कवर किया गया है। वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर ला देगा जिनसे तू भय खाता था। वो तुझ में रहेंगे। पास्टर प्रिंस, डॉक्टर कहते हैं मेरा रोग बहुत अनोखा है, पता है? और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता यह है कि वो हमें दिखाएं कि हम किससे छुड़ाए गए हैं। आप इसे भय से पढ़ सकते हैं या आनंद से पढ़ सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। ओके, पारिवारिक श्राप का सैंपल। ओके, एक है जो मैंने यहां पर नहीं दिखाया है। तो एक पत्नी से विवाह करेगा और अन्य पुरुष उसके साथ सोएगा। एक श्राप है, व्यभिचार की श्राप है। फिर बच्चे, तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु वो तेरे ना रहेंगे क्योंकि वो बंधुआई में चले जाएंगे। आपने ये होते हुए देखा है? आपके बेटे और बेटियां आपके साथ हैं उसी छत के नीचे, लेकिन वो फिर भी किसी अन्य लोगों के होते हैं।
वो बंदी होते हैं व्यसनों के, लतों के, बुरी संगतों के। वो आपके होकर भी आपके नहीं है। आप बहाना कर सकते हैं कि ये अंतिम समय का संकेत है। परमेश्वर कहते हैं तुमसे छुड़ा ले गए हो। दावा कीजिए। चलिए श्राप की अंतिम वचन की ओर देखते हैं, ठीक है? और ये आपको दुख से छुड़ा लेगा। ऑलराइट। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था। और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे। बाजार में, दासों के बाजार में तुम वहां बिकाऊ तो रहोगे, पर तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। ओह रुको, ये तो अपमान पर अपमान है। आपको दास रूप में बेचा जा रहा है, पर आपको कोई खरीदना नहीं चाहता। बहुत साल पहले मैंने इस वचन की ओर देखा था। श्राप का अंतिम अक्षर क्या है? कोई तुम्हें नहीं खरीदेगा। और फिर आता है यह वचन, गलातियों 3 वचन 13, मसीह ने तुम्हें मोल ले लिया। शब्द छुटकारे का मतलब है उसने तुम्हें मोल ले लिया। कोई तुम्हें मोल न लेगा, मसीह ने ले लिया है। मसीह ने ले लिया। जी हां, मसीह ने। तो यहां यह नहीं लिखा कि तुम अपने कार्यों द्वारा श्राप से छुड़ाए गए हो। तो बात दरअसल यह है दोस्तों, वक्त नहीं है, वापस चलते हैं गलातियों 3 पर। क्या आप आशीषित हुए हैं? ओके, तो ये वो भाग है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। विश्वास के जीवन का पर्याय है व्यवस्था के अधीन जीवन, यानी जीवन जिसमें कार्य शामिल है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये शब्द, ऑलराइट, जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन हैं। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो यहां दो विरोधाभासी जीवन शैलियां हैं। ऑलराइट, इसमें लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी व्यवस्था द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया है। मैं कई बार सोचता हूं कि आजकल क्या ये स्पष्ट है? लोग भूल चुके हैं उस जमाने में यह जाहिर था कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेंगे। अब यह प्रश्न कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेंगे, यह शब्द जीवित रहना, जाओ, वही अगले वचन में है। वो व्यक्ति जो आज्ञाएं पालता है, व्यवस्था को, वो जीवित रहेगा। यह शब्द जाओ, ये पुराने नियम में इब्री शब्द है, हयाई। जानते हैं खैर आपके यहूदी लोग जब आपके लिए जाम उठाते हैं जीवन के लिए, वही शब्द है हयाई। और जाओ ग्रीक में नए नियम में, पुराने नियम में नए नियम में, इब्री ग्रीक, असल में उनका मतलब है अच्छा जीवन जीना, संपूर्ण जीवन जीना। जी हां, ग्रीक में हयाई का मतलब होता है बीमारी से चंगाई पाना, रोगों से ठीक होना, शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना। दूसरे शब्दों में, विश्वासी बीमारी से विश्वास द्वारा चंगे होंगे। मैं जानता हूं इस शब्द का मतलब है जीना, और वो अनंत जीवन भी जिएंगे। इसका मतलब है अनंत जीवन, पर इसके मायने उससे कहीं ज्यादा है। मूल शब्द में इसका मतलब है संपूर्ण काया पाएं विश्वास के द्वारा। वरना वो व्यक्ति जो व्यवस्था का पालन करता है वो भी जिएगा, व्यवस्था का पालन करके ही बीमारी से छूटेगा। तो आपके पास दो चुनाव हैं। अगर आशीष पाने के लिए व्यवस्था का पालन करते हैं तो आपको पालन करते रहना पड़ेगा, अन्यथा आप विश्वास में जिए। क्या हम ये समझ पा रहे हैं दोस्तों? क्या हम वाकई से समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरे की एंटीथेसिस है। आप अनुग्रह और व्यवस्था दोनों द्वारा जी नहीं सकते हैं। आप एक ही समय विश्वास और कार्यों द्वारा नहीं जी सकते। ये एंटीथेसिस है, जैसे पानी और तेल नहीं मिलाए जा सकते हैं। आप तेल को पानी में फेंकिए, पानी और तेल अलग हो जाएंगे। आप तेल को देखेंगे, ये मिक्स नहीं हो सकता। फिर भी देखिए, वचन 12 में लिखा है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। अगर आप कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर से नंबर पा सकें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके, आपको चंगा कर सके, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो विश्वास की वजह से नहीं है। ये जो भी है ये विश्वास की वजह से नहीं है, क्योंकि जब भी आप विश्वास से करते हैं आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। आप इस दिन चुनाव कर लें। परमेश्वर कह रहे हैं विश्वास के द्वारा जियो। ओके, मैं आपको कुछ बता दूं, मैं आपको जल्दी से कुछ वचन दिखाऊंगा बैक टू बैक, और ये शायद आपको शुद्ध करे, समझने में मदद करे कि लोग क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आशीष नहीं पा रहे हैं। ओके, पर इस विश्वास का संदर्भ यहां है जो हमने अभी देखा है, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। राइट, इन उदाहरणों की ओर देखिए बैक टू बैक। तब उसने उन आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। ऑलराइट, ये दो अंधे इंसान हैं, चूहे नहीं। वो यीशु के पास आए और वो कफरनहूम में उसके घर में आए, और प्रभु ने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ऑलराइट, बेशक वो अंधे हैं और वो कहते हैं हम देखना चाहते हैं। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हाँ पतरस चले जाओ, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा,
तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? विश्वास? तुम्हें विश्वास है कि मैं सक्षम हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा कि तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम्हारी आंखें चंगी हो जाएं। बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। एक और उदाहरण, इस पर यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उनका इससे कोई वास्ता नहीं है कि वो परफेक्ट लोग नहीं है। जी हाँ, वो परफेक्ट लोग बिल्कुल नहीं है। इससे कोई वास्ता नहीं कि उनके कार्य क्या है, उनका व्यवस्था पालन क्या है और वो कितने पवित्र हैं। पवित्रता एक नतीजा है। पवित्रता उनकी महिमा करने के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पवित्रता की जीवन शैली, पर ये उनके आशीष का कारण नहीं है। दरअसल ये पवित्रता उत्पन्न होती है जब वो आशीष पाते हैं। परमेश्वर की अच्छाई जो प्रायश्चित की ओर ले जाती है, वो पहले प्राप्त करते हैं। उनका पाप कभी एक बाधा नहीं था, ये उनका विश्वास था। ये उनका विश्वास था या उनका अभाव। उन्होंने कैसे ग्रहण किया? उन्होंने नहीं कहा मेरी सामर्थ महान है, तुम्हारा विश्वास महान है। ऑलराइट, तो अब ये देखिए, ऑलराइट, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी पल चंगी हो गई। नीचे आइए। और तब उसने उससे कहा, उठकर चल, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ऑलराइट, नीचे आ जाइए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, जिसे उसके दोस्तों ने छत से नीचे उतारा था, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अगला, उसने उससे कहा, बेटी, वो औरत जिसे लहू बहने का रोग था, जिसने व्यवस्था तोड़ी थी, कुछ व्यवस्थाएं वहां खुले में आने के लिए, ऑलराइट, जब उसका लहू बह रहा था, वो आई और उसने वस्त्र का किनारा छुआ, वो चंगी हो गई। यीशु पीछे मुड़े, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, जा, तू कुशल से चली जा। तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे विश्वास ने। उसके बजाय हम प्रश्न कर रहे हैं, तुम कैसे हो? शैतान कहता है, हे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने उस समय वो किया था, तुमने ये सब किया है। तो ये हमारे पास कार्य करने के केंद्रित हो जाता है बजाय हमारे विश्वास करने के। पिछली बार कब कहा था कि उठो, ये बढ़िया सप्ताह होने वाला है? जब बुरी चीजें होती हैं, आप टेलीविजन पर होते हैं, आप मीडिया में सुनते हैं, बुरी बातें होती हैं, हजारों मेरी दाहिनी तरफ गिरेंगे, हजारों मेरी बाईं तरफ गिरेंगे, कोई मेरे निकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं और मेरा घराना परम प्रधान के परम पवित्र स्थान पर है। मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। अगर शैतान कहता है तुम कौन हो, वो जिसे उसने छुड़ाया है, तुम कौन हो? क्या मुझे सुन रहे हो दोस्तों? विश्वास में कार्य करना शुरू कीजिए। नीचे आइए। और अंत में आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस, मेरे पास काफी विश्वास नहीं है। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। वो जानते थे विश्वास महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि तू जड़ से उखड़ जा। आप अपने कैंसर से भी कह सकते हैं, आप अपने ट्यूमर से ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जा, अभी जड़ से खत्म हो जा और जाकर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। चाय के पार समुद्र में कुछ उगा हुआ है, ठीक यहीं पर, बिल्कुल सामने, ठीक है, और मैं बहुत सालों से वहां फेंकता रहा हूं। तैराकों के लिए अफसोस है जो समुद्र में जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम इसे कैसे बदलते हैं? उनका जवाब उनके उस प्रश्न की प्रतिक्रिया में है कि हमारा विश्वास बढ़ा, विश्वास के द्वारा ही, है ना? हम बहुत ही मशहूर हैं हार के जबड़े से विजय को छीन लेने में। वो हमारे लिए बात सरल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, आप जानते हैं राई का दाना कितना छोटा होता है। एक जगह और यीशु कहते हैं, सभी जड़ी बूटियों में राई सबसे छोटी होती है, और जब ये बड़ी होती है तो सारी जड़ी बूटियों में सबसे बड़ी होती है। पर ये एक छोटा सा दाना है जो बहुत ज्यादा उगाता है। आप कहेंगे, पास्टर प्रिंस, हमारे पास शक्तिशाली विश्वास नहीं है। मैं पास्टर मार्क की ओर देखता हूं जो बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, या पास्टर हेनरी की ओर, पर मेरे पास इस तरह का विश्वास नहीं है। पर यीशु कहते हैं, वहां से आप शुरुआत नहीं करते हैं। अगर आप में राई के दाने बराबर भी विश्वास है तो इसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सुबह उठिए और कहिए, आज का दिन मेरा है। आप छुट्टी के लिए जा रहे, कहिए कि यह सबसे उम्दा दिन है। परमेश्वर के अनुग्रह से जब बुरी बातें होती हैं, आप एक आतंकवादी हमला देखते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हवाई जहाज क्रैश करते हैं, हमारे नहीं गिरेंगे यीशु के नाम पर, क्योंकि हम उन पर बैठे हैं। चलिए घोषणा कीजिए, विश्वास में जीना शुरू कीजिए। विश्वास में जिए, अपने विश्वास का एक बड़ा पुल बनाएं। तो किस तरह का जीवन आप चाहते हैं? एक कार्य करने वाला जीवन या विश्वास करने वाला जीवन? चलिए दोनों उदाहरण फिर से हम एक बार देखते हैं। विश्वास करने वाला जीवन, धर्मी विश्वास से जिएंगे, फिर भी व्यवस्था विश्वास की नहीं है, या वो व्यक्ति जो उसे करता है, उसे पालने की कोशिश करता है, अंत में वो उसी में जिएगा। जी हां, वो उसी में जिएगा जिस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। आप चुने, आप चुने। पर मेरा मानना है
आपके सर्वोत्तम दिन आ गए हैं। मेरा मानना है कि संसार की अर्थव्यवस्था चाहे जैसी भी हो, परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों की आपूर्ति करेंगे। मेरा विश्वास है कि जब संसार में अंधेरा और अंधेरा होता जाएगा, कलीसिया उजली हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि बगावत और अशुद्धता के बावजूद, परमेश्वर के अनादर करने के बावजूद, काम और शब्द जो गलियों में बोले जाते हैं, आपका परिवार परमेश्वरीय होगा और साथ ही आपकी पत्नी एक फलदायी बेल होगी। आपके बच्चे जैतून के बूटों की तरह होंगे, आपके मेज के इर्द गिर्द बैठेंगे अभिषेक प्राप्त, और आपकी बेटी एक और एस्तर की तरह होगी। आमीन। कोई जो जातियों का भाग्य तय करेगा। मेरा मानना है कि आपके बेटे दाऊद की तरह होंगे। 17 साल की छोटी उम्र में वो दानवों को गिरा देंगे। मेरा मानना है कि जब दूसरे एक चरवाहे लड़के को देखते हैं, परमेश्वर एक राजा को देखते हैं। मेरा मानना है कि तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल है जैसे यीशु पिता के दाहिने हाथ पर है, और एक विश्वासी के लिए उजला ही होता जाता है। मेरा मानना है कि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आमीन। उसकी स्तुति हो। हालेलुया। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उनकी महिमा पर विश्वास करो, और उनके झूठ को बिल्कुल मत सुनो जो YouTube पर दिखाते हैं या दूसरे स्थानों पर दिखाते हैं। अगर आप अच्छा प्रचार पा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप व्यवस्था का उपदेश ना प्राप्त करें, जहां दूसरे कहते हैं इसे आसान विश्वास कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा आपका विश्वास, आपका विश्वास, आपका विश्वास। और अन्य लोग कहते हैं आसान विश्वास। मुझे क्षमा कीजिए दोस्तों, ये विश्वास और साथ कार्य नहीं है, ये यीशु और साथ व्यवस्था नहीं है, ये है यीशु और साथ कुछ नहीं। तो इस पूरे स्थान पर जहां भी आप इसे देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तुम और तुम्हारा घराना। अगर आपका आवारा बच्चा है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर उसके हृदय में काम कर रहे हैं। विश्वास करते उसके लिए प्रार्थना करें। आपका पति है एक भटका हुआ, प्रार्थना करें, विश्वास करें। एक दिन वो उठेगा, अपने साथ एक चुड़ैल को देखेगा बजाय एक गर्लफ्रेंड के, तब वो समझेगा। प्रार्थना करें, वो औरत बदसूरत हो जाएगी। और आप सुंदर हो जाएंगी अपने पति की दृष्टि में। एक दिन वो उठेगा एक बुरे सपने के साथ, उस औरत के बारे में प्रार्थना करें, विश्वास करें। प्रयासों का इस्तेमाल ना करें, नोक झोंक का इस्तेमाल ना करें, इंसानी ताकत का इस्तेमाल ना करें। विश्वास करते हुए प्रार्थना करें। मेरी आर्थिक जरूरतें हैं पास्टर, उस कर्ज के पर्वत से बात करें, उसे आज्ञा दे स्वयं को समुद्र में फेंक दे। पास्टर, डॉक्टर कहते हैं कि हमें यह ट्यूमर हुआ है, उससे बात करें, उससे बात करें। मेरा रक्तचाप असाधारण रूप से ऊपर हुआ है, उससे कहे वो नीचे आ जाए यीशु के नाम पर। उसे हुक्म दीजिए, उसे हुक्म दीजिए। मेरे पास विश्वास नहीं है, तो अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो उसे इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आप में से वो जिन्होंने कभी मसीह में अपना विश्वास एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं डाला है, मैं इसी समय आपको वो अवसर देना चाहता हूं। इसी समय मेरे साथ वो प्रार्थना कीजिए कि ये, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। वो क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए और मेरे धर्मी ठहराए जाने के लिए, मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, वो मेरे उद्धार करता है, मेरे प्रभु हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मेरे सारे पाप पूरी तरह से क्षमा हुए। मैं अत्यधिक अनुग्रहित हुआ और मैं अत्यंत धन्य हुआ, अत्यंत धन्य हुआ, अब्राहम के साथ धन्य हुआ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया।